बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आप सबके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र पर मैं लगातार आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, उसमें हस्तरेखा की बात हो या शरीर के विभिन्न संरचनाओं की बात हो। हमारे शरीर का बनावट कैसा है, हाथों का आकार कैसा है, हाथों पर तिल, हाथों पर कोई विशेष निशान या फिर कोई विशेष बनावट या हाथों के अलग अलग आकार हस्तरेखाओं पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ विशेष बातें जो सामुद्रिक शास्त्र में एक विशेष स्थान रखती हैं, आपके भवों का आकार, आपके ओंठों का आकार, आपकी नाभि का आकार, आपके कानों का आकार, आपके नाक का आकार, ये सभी चीजें आपके भाग्य से जुड़ करके बहुत कुछ हमें बताती हैं। आज इस श्रृंखला में हम बात करेंगे आपके ओंठों की, यानी लिप्स की। आपके ओंठ कैसे हैं, आपके जीवन साथी के ओंठ कैसे हैं और क्या इनका ताल्लुकात आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है, इस पर हम बृहद रूप से चर्चा करेंगे। अलग अलग प्रकार के जो ओष्ठ होते हैं, अलग अलग प्रकार की जो उनकी बनावटें हैं, उनका क्या स्थान है आपके भाग्य से जुड़ा हुआ, उसी पर हम आज बहुत बृहद रूप से यहां पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे रहेगा, यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बिल्कुल सही मुहूर्त है। हाँ, आपने सही सुना, यह चैनल को सब्सक्राइब करने का सही समय है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि समय समय पर आपको ऐसे ही तमाम अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष, तमाम प्रकार की इंफॉर्मेटिव चर्चाएं आपको प्राप्त होती रहें। हम ओष्ठों की बात करें, ओंठ हमारे शारीरिक संरचनाओं की अगर बात करें तो अलग अलग विभिन्न स्वरूप जो हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, चाहे वो आंतरिक रूप से आपकी भावनाओं को व्यक्त करने की बात हो, ये बाह्य रूप से जो है आपको बहुत कुछ ये सामुद्रिक शास्त्र स्पष्ट करता है, हमारे आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। देखिए, यहाँ पर विशेषज्ञों के कुछ अध्ययन से यहाँ पे पाया गया है कि जो ओंठ का आकार है वो मनोवैज्ञानिक जो रहस्य हैं उससे स्पष्ट होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर आपकी ओंठ प्रकट करती हैं। उनके अलग अलग बहुत रूप से आकार पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जिन व्यक्तियों के ओष्ठ जो है, आपने देखा होगा कि इनमें कई प्रकार की जो कमियां हैं, कई प्रकार की खूबियां हैं, वो इनको कैसे हम देखें। कुछ ओष्ठ होते भरे हुए ओठ। अब आप कहेंगे भरे और खाली कैसे होंगे? देखिए, भरे हुए सामान्य ओष्ठ का मतलब है कि वह ओंठ बहुत डिफरेंट जो है, कहीं से बाहर नहीं निकले हुए हैं। क्योंकि आपने किसी के बहुत लंबे ओंठ देखे होंगे, तो किसी के बहुत ज्यादा मोटे ओंठ देखे होंगे, किसी का मुख, किसी के ओंठ बिल्कुल बहुत बारीक होते हैं, किसी का ऊपर का ओंठ मोटा होता है, किसी का नीचे का होता है। तो जिसके भरे हुए सामान्य ओष्ठ होते हैं, दोनों का आकार लगभग लगभग सामान्य होता है और जो उनकी बनावट यानी थिकनेस है वह भी लगभग सामान्य होती है। तो ऐसे व्यक्ति को ओष्ठों को भरे हुए सामान्य ओठ की संज्ञा में रखा गया है। ऐसे लोगों का स्वभाव कैसे आप देख सकते हैं, कैसा उनका स्वभाव होता है। का एक तो सहानुभूति वाले व्यक्तित्व होते हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर जो सहानुभूति की जो बात आती है, किसी की जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, कोई समस्या से गुजर रहा है, तो वो उसमें सहानुभूति जताने में सबसे आगे रहते हैं। उनके दुख दर्द को समझने में ऐसे लोग काफी आगे देखे जाते हैं। भावुक प्रकार के ऐसे लोग होते हैं और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं, रिश्तों को रिस्पेक्ट देने वाले, महत्व देने वाले, ऐसे लोगों का स्वभाव होता है। सामुद्रिक शास्त्र की माने तो महिलाएं अगर ऐसी ओष्ठ की होती है तो बेहद आत्मविश्वासी होती है। आत्मविश्वास इन लोगों के अंदर कूट कूट करके भरा होता है। ये साहसी होते हैं। बहुत सारे लोग, अदम्य साहस देखा जाता है इस लोगों के अंदर। आर्मी में आपको मिल सकते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में मिल सकते हैं। तो व्यवहार जगत में भी यह समर्पित देखे जाते हैं, जिसके प्रति मान लो ये कमिटमेंट किसी को कर दिया तो उसको बिल्कुल रूप से निश्चित रूप से पूरा करेंगे। अपने रिश्तों के प्रति सजग होते हैं, उसके प्रति विश्वास और इनमें जताया जा सकता है। तो ये बेहद उनके ऐसे समर्पित लक्षण है, यानी समर्पित भाव से यह जो है किसी भी रिश्ते को मान के आगे बढ़ाते हैं। कभी भी जो है इस प्रकार की सिचुएशन नहीं देखी जाती कि लोग किसी को छल किसी के साथ करें, धोखा किसी को दें, ऐसा इनमें नहीं होता है। आकर्षक तत्व होते हैं ऐसे लोग, भावुक देखे जाते हैं जिनके इस प्रकार के ओंठ होते हैं। दूसरी ओठ की संज्ञा में होती है कि निचला व ओठ
उनका भरा हुआ होता है और कुछ बढ़ा हुआ होता है। यानी वो ऊंट थिकनेस के मामले में कुछ मोटे होते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर आपने देखा होगा कि बड़े खुशमिजाजी होते हैं, बड़े रोमांटिक वाले होते हैं। मौज-मस्ती में पूरा इनको जो है अपने समय को व्यतीत करते हैं। जल्दी से किसी भी समस्याओं को ये बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं और ऐसे लोगों के अंदर आपने देखा होगा बड़े एक एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। आध्यात्मिक ऊर्जा भी आप कह सकते हैं। ये लोग कैरियर पर अपना पूरा फ़ोकस रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। मज़ेदार, ऊर्जावान जीवन शैली में ऐसे लोगों की जो जीवन शैली है वो बेहद आकर्षक होती है। ऐसे लोग अपने जीवन में उनको देख कर के लोगों को लगता है यार काश हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। क्योंकि वो हर प्रकार के अपने लिए खेल-कूद का हो, घूमने-फिरने का हो, खाने-पीने के लिए हो, पूरा समय निकालते हैं। अपने रिश्तों को महत्व देने वाली बात हो, हर प्रकार से अपने जीवन शैली को ये इस प्रकार से बना के रखते हैं कि दूसरों के लिए वह एक आकर्षण का केंद्र बनती है। बहुत अच्छा। और आप चलते-चलते एक नई योजनाएँ बना लेते हैं, ऐसे आप लोगों के अंदर बड़ी खूबी होती है जिन लोगों के ऐसे होस्ट होते हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो काम की वृत्ति जो है, कामुक वृत्ति ऐसे लोगों की देखी जा सकती है, उसकी अधिकता ऐसे लोगों में पाई जाती है। किसी भी प्रकार से ऐसे लोग समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं। टाइम के बड़े पाबंद हैं। अगर 5 बजे करना तो 5 बजे। ये नहीं कि सुबह के 5 बजे की कमिटमेंट थी, शाम के 5 बज गए। काम सुबह वाला शाम तक हो रहा है, दिन वाला शाम तक हो रहा है, रात्रि तक हो रहा है। आज छोड़ दिया, कल देख लेते हैं, नहीं। ये समय का पूरा सदुपयोग करते हैं और ऐसे इसीलिए ऐसे लोग जीवन में नई तरक्की पाते हैं, एक नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं और ऐसे लोग हमेशा सफलतम स्थान पर पहुंच जाते हैं। तीसरे प्रकार की ओंठों की बात है, जब ऊपरी ओंठ वृद्धि में होते हैं। जो ऊपर के ओंठ हो वो भरा हुआ और कुछ थिकनेस उसकी बड़ी एक विशिष्ट आकार लिए हुए होते हैं। ऐसे लोग नाट्य प्रेमी होते हैं, संगीत प्रेमी होते हैं, एक ऊंची सोच रखने वाले ऐसे लोग होते हैं, ऊंचा दायरा ऐसे लोगों का होता है। बड़ी समाज में उठ बैठ ऐसे लोगों की होती है, अच्छे लोगों के साथ रिलेशन ऐसे लोगों की होती हैं और दूरदर्शिता का अंदाज। ये नहीं कि आज को देख के काम करना, नहीं। ये कोई भी काम करते हैं तो भविष्य को लेकर करते हैं और इसीलिए ये अपने जीवन में नए आयाम को प्राप्त करते हैं, नई खूबियां इनके जीवन में होती हैं, नए लोगों के साथ इन लोगों का रिश्ता बहुत बेहतर होता है और उच्च महत्वाकांक्षा ऐसे लोगों की होती है। ये संतुष्ट नहीं होते अपने जीवन में। आज जो पा लिया ठीक है, कल और आगे बढ़ने के लिए इनकी महत्वाकांक्षाएँ बनी रहती है और एक जादुई अंदाज, अदम्य साहस, ये इनके विशेष लक्षण होते हैं। नैतिकता का भी आधार बहुत अच्छा होता है। नेतृत्व करने की क्षमताएँ जो है, लीडिंग जो क्षमता है वो बहुत अच्छी देखी जाती है। समय पर ये जो है एक विशेष योजनाओं का लाभ, विशेष योजनाओं में आगे बढ़ना, उनका बड़ा एक उस पर फोकस होता है। और समय के पाबंद माने जाते हैं ऐसे लोग। विचारक, लेखक, कवि, हास्य, नाट्य प्रेमी, कविताएं लिखना, कविताएं बोलना, ये इन ऐसे लोगों का शौक जैसा देखा जाता है। ये विशेष इन लोगों के अंदर जो है एक लक्षण होते हैं। विलक्षण लक्षण जो है इन लोगों की विशेषताएं इन लोगों के अंदर पाए जाते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनके ओंठ बिल्कुल पतले होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र की माने तो ऐसे लोग संकोची वृत्ति के होते हैं। ऐसे लोगों को देखा जाए तो सतर्क रहते हैं, अकेले में इनको अकेलापन कुछ रास आता है। कभी-कभी ऐसे लोग जो हैं खुश मिजाज होते हैं लेकिन वो फिर भी सबके साथ नहीं मिल पाते हैं। कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ ही वो उनका तालमेल, उनकी केमिस्ट्री बैठ पाती है। हालाँकि मेहनती ये लोग होते हैं, आगे बढ़ कर के कार्य करना, कुशलताएँ वो इनके अंदर देखा जाता है और आत्मनिर्भरता वाली जो चीज़ है, वो इनके अंदर भरा हुआ कूट-कूट करके नज़र आता है। ऐसे लोग अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। जो काम है, काम पर फोकस। अपना लक्ष्य बनाकर ये लोग आगे बढ़ते हैं। स्थिरता और कुशलता, व्यवहार कुशलता, वो बात अलग है कि सबके साथ ये फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन जिनके साथ फिट हैं, उनके साथ व्यवहार कुशल होते हैं। तो ये इन लोगों के अंदर खास एक आकर्षण होता है, खास व्यक्तित्व इन लोगों का होता है और ये लोग जीवन में बड़े अच्छे और सफलतम पाए जाते हैं। धनुष आकार का ओष्ठ, ये ओठों की संज्ञा में देखा जाए तो मध्यम ओठ के बाद सर्वश्रेष्ठ ओठ इसी को माना गया है। धनुष आकार का ओठ, ये सामान्य ओंठ बहुत ज्यादा ना मोटे ना लंबे और धनुष के आकार का ओंठ ये आपकी सुंदरता को तो बढ़ाता ही है। देखने में बात करें तो सबसे सुंदर ये ओंठों को माना ही जाता है, लेकिन इसके अलावा यह समय समय पर सजगता को दर्शाती है। ऐसे लोग बड़े दूरदर्शिता वाले होते हैं। ऐसे लोग बड़े अपने कैरियर में तेज तरार पाए जाते हैं, जल्दी किसी के बहकावे ना आने वाले नहीं होते हैं। सूक्ष्म दृष्टि ऐसे लोगों की होती है, जल्दी से कोई इनको ठग नहीं सकता। कार्य कौशलता भी इनके अंदर होती है। आलस्य, निर्माद, प्रमाद, ये इन लोगों के जीवन में नहीं होता है।
अनेक कुशलताएं इन लोगों के अंदर होती हैं। एक वक्ता का जो अच्छा लक्षण है वो इन लोगों के अंदर होता है। नियंत्रित भाषाएं इन लोगों की होती हैं, जागरूकता होती है, आत्मविश्वास इन लोगों के अंदर देखा जा सकता है और प्रगतिशील एक अनूठी पहल, एक अनूठा एक व्यक्तित्व इन लोगों का होता है। इसके साथ ही अगर जीवन शैली माने तो बड़े रोमांटिक मिजाज के होते हैं। कार्य की दक्षता तो इन लोगों की होती है और विपरीत जेंडर के प्रति इनका आकर्षण और लगाव ज्यादा देखा जाता है। हालांकि ये एक सामान्य बात है, बड़ी कॉमन बात है, लेकिन फिर भी इस बात का भी संकेत है कि ऐसे जो ओष्ठ आकार, धनुष आकार के ओष्ठ जिन लोगों के होती हैं, वो भरोसेमंद और विश्वास पात्र भी होते हैं। इतना होने के बाद ऐसा नहीं कि वो कोई चारित्रिक दोष उनके अंदर हो। तो कुल मिलाकर के ये ओष्ठों की संज्ञा में अगर देखा जाए तो बहुत बेहतर और बहुत शुभ लक्षणों से संपन्न और अच्छा इनको कहा जा सकता है। तो आशा करता हूं कि ओष्ठों के आकार में जो 4-5 प्रकार के मुख्य जो एक साइज और जो एक सामुद्रिक शास्त्र के अंदर जो विवेचना ओष्ठों की गई है, उसमें ये रूप प्रमुख और मुख्य थे। ऐसे रूपों का आपको अच्छे से अध्ययन मेरे को लगता है आज के कार्यक्रम में हो पाया होगा। आपने इसको समझने और सीखने का प्रयास किया होगा। यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने वाली बात है, ये सामुद्रिक जो चीज़ें हैं सामुद्रिक शास्त्र की, एक सामान्य परिभाषाएँ हैं। और फिर मैं वही वाली बात को यहाँ पर एक बार फिर से दर्शा देता हूँ कि हम किसी भी एक चीज़ को लेके ये आकलन हम कर सकते हैं, उसका अध्ययन हम कर सकते हैं, लेकिन हम इदमिथ्यम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह शास्त्र बिल्कुल सागर के समान है। किसी भी एक चीज को लेकर के हम एक निश्चित रूप से एक फल हम जो है निश्चित नहीं कर सकते। इनका सामुद्रिक शास्त्रों का एक आकलन होता है। बड़े बुजुर्ग और प्राचीन समय में लोग इसके बड़े अनुभवी होते थे। लोग लगातार इस पर अध्ययन करते थे, अपना रिसर्च रखते थे। तो आशा करता हूँ आप भी इस पर जो है अपना रिसर्च रखें। अपनी कोई बातें आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें। आपके ओष्ठ कैसे हैं, आपके अंदर कुछ विशेष क्या प्रभाव और लक्षण है, वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें अच्छा लगेगा। जो लोग पढ़ेंगे और लोग सीख रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ इसमें खास और नया जानने को मिलेगा। तो इसी प्रकार के आध्यात्मिक और ज्योतिष के कार्यक्रम या वास्तु के कार्यक्रम या फिर सामुद्रिक शास्त्र हस्तरेखा के कार्यक्रम देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं फिर एक नए और किसी खास टॉपिक के साथ। दीजिए इजाजत, तब तक धन्यवाद।